बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी। आज 21 अगस्त लाहौर से अहम तरीन ख़बर के साथ। नाज़रीन, हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए। मुहर्रम उल हराम की वजह से और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी का इजहार नहीं किया, लेकिन इस दौरान नैब ने दोबारा साबक वज़ीर आला पंजाब अपोजिशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया, जिस पर PDM ने दोबारा गर्म हो गया और हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दे दी। नाज़रीन, इस पर बताएंगे आपको कि वज़ीर इन 3 सालों में फ़ैसला इस दफ़ा आपसे करवाएंगे, आपके सामने तमाम सूरत हाल रखेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इलेक्शन से कबल क्या फरमाते थे और आजकल सूरत हाल क्या है। यकीनन पिछले 70 सालों से पाकिस्तान को गिद्ध खा रहे हैं, लूट रहे हैं। हर हुक्मरान आता है और लूटता है और चले जाता है। हाँ, ये क्रेडिट वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ज़रूर जाता है कि वो खुद ऑनेस्ट है और अब भी इन 3 साल उनके दौर पे करप्शन के इल्ज़ाम नहीं, लेकिन उनकी टीम पर करप्शन के इल्ज़ाम भी बहुत हैं। PDM नाकाम हो गई उनके ख़िलाफ़ हर मूवमेंट करके, हर तरीक़ का ऐलान करके नाकाम हुई, क्योंकि अवाम ने उनका साथ नहीं दिया और इमरान खान के रहे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब अपनी टीम के कुछ करप्ट लोगों और ब्यूरोक्रेसी के नाहल लोगों और साबका हुक्मरानों के मुखबर होने की वजह से महंगाई पर काबू नहीं पा सके, बेरोज़गारी पर काबू नहीं पा सके और गुड गवर्नेंस को उस तरह नहीं ला सके जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान पर सारी दुनिया मुझ समेत उम्मीदें रखती थी। वह वज़ीर आज़म के लिए बड़ा अच्छा वक्त था कि गुड गवर्नेंस से लोगों को इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाए, लेकिन इस दौरान इन्होंने किसी को NRO ना दिया। गो के एहतसाब का अमल बहुत तेज़ी से जारी रहा, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इस बसीदा निज़ाम में रिकवरी नहीं हो सकी। 2 वज़ीर आज़म साबका पकड़े गए, एक साबक प्रेसिडेंट पकड़े गए और इस तरह सैकड़ों लोग सियासी पकड़े गए, लेकिन रिकवरी ज़ीरो रही। और इस वक्त PDM अमलन आपस में नाकाम हो चुकी है मुख्तलिफ दावे करके, लेकिन इमरान खान साहब के लिए एक कड़वा सच है जिसे PTI के दोस्त माइंड ना करें। महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है, बैड गवर्नेंस और करप्शन चैलेंज है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान करप्शन के ख़िलाफ़ जितना आगे बढ़ते हैं उतना टीम उनको मिसगाइड करती है। इसी वजह से इमरान खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक नताइज नहीं जा रहे, लेकिन ताहम उन्होंने मुल्क को माजी में जो अनटचेबल थे सारी उम्र रहे, उनके बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार कराया। बसीदा निज़ाम की वजह से रिकवरी मुमकिन नहीं हो सकी। इमरान खान ने यह कहा है कि 3 साल जो मुश्किल वक़्त था इकॉनमी का गुजर गया। इस मौके पर कभी कोई कहता है GDP बढ़ गया, कोई कहता है डिजिटल पाकिस्तान आया, लेकिन हमने देखना ये है नाज़रीन कि जो इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम है उसकी अक्सरियत जिसकी इनकम 30,000 से कम है, इन 3 सालों में उनके साथ क्या हुआ। हाँ, अमीर आदमी तो अमीर आदमी होता है, जो अरबपति है उसे बिजली का यूनिट 1000 रुपये कर दे, पेट्रोल 2000 रुपये कर दे, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हमेशा दरमियाने तबके की बात की थी। क्या उन तक फ़ायदे पहुँचे, नहीं पहुँचे, महंगाई के कितने असरात हुए, उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ी, इसका फ़ैसला आप खुद करें। इस पर मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगा, मैं सिर्फ हक़ाइक़ बताऊंगा जो अपोजिशन कहती रही, हुकूमत कहती रही। लेकिन इस महंगाई का ज़िम्मेदार हाली इमरान खान को ठहराना यकीनन नामुनासिब है। 70 साल से जो मुल्क को कर्ज़ों की दलदल में फंसाया गया, इस वजह से महंगाई रोज़ बरोज़ आम आदमी से एक वक्त की रोटी भी छीनने तक आ गई। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आए और उन्होंने हुकूमत संभाली, उनकी अक्सरियत नहीं थी। उन्होंने इत्तेहादी जमातों को मिलाया, जिसकी वजह से अपनी पॉलिसियों पर अमल नहीं कर पाए। और बदकिस्मती है कुछ खुशामदी लोग इमरान खान साहब के आ गए, जो इमरान खान साहब के मकसद के साथ भी नहीं थे, उनकी ऑनेस्टी के साथ भी नहीं थे, लेकिन उनके हुकूमत के पार्टनर बन गए और ब्यूरोक्रेसी धोखा देकर उनको साथ चलती रही। इस दौरान वज़ीर आज़म ने जितनी कोशिश हुई की, लेकिन उसके नताइज इसलिए बेहतर नहीं आए कि 20 पुरानी 40 साल से हुक्मरान रहने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग की जड़ें ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों में बहुत मजबूत थी, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को वो तरक्की नहीं दे सके जिसका उन्होंने अज़म हमेशा दोहराया था और दावा किया था। उनकी कोशिशों और उनकी नीयत पे शक नहीं, लेकिन उनकी टीम की नाअहली और कुछ लोगों की करप्शन पे बात ना करना भी सहाफ़त के मुनाफी होगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म को
बगैर मुल्की दबाव मैं जानता हूँ अमेरिका सऊदी अरब से डाला गया कि वो अपोजिशन को एनआरओ दे और करप्ट माफिया के ऊपर हाथ ना डाले। इन पे इन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा किसी जगह भी कि टोटल शफाफ एहतसाब हो रहा है, क्योंकि जो वज़ीर आज़म की टीम में आ गए वो बदकिस्मती है, एहतसाब से बच गए, अपोजिशन एहतसाब पे रही। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता आज जरदारी ख़ानदान और शरीफ खलाम के खिलाफ नजायज़ मुकदमत बने। ये दोनों पीपल्स पार्टी और नॉन लीग एक दूसरे पर अरबों खरबों की करप्शन के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। इनमें केस नया कोई नहीं है। नवाज शरीफ को भी जो सज़ा हुई खुद उनकी हुकूमत में हुई, मौजूदा हुकूमत में बदकिस्मती है। इमरान खान की बावजूद कोशिश के प्रोसिक्यूशन वीक होने की वजह से सियासतदानों से कोई रिकवरी ना हो सकी, जो एक सवाल रखती है कि हुकूमत को जवाब देना होगा कि इतने एहतसाब के बावजूद सज़ा क्यों नहीं हुई। ताहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दावा है कि आने दो वाले सालों में वो मुश्किल वक्त था, उन्होंने इकानमी को सीधा कर लिया, टैक्स कलेक्शन बेहतर कर ली उनके मुताबिक, मैं ये उनके मुताबिक बता रहा हूँ, और आने वाले दिनों में वो आम लोगों की मराद का ऐलान करेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने किसानों को बहुत ज़्यादा मराद दी, कम आमदन वालों को दी, 1 करोड़ घर का वादा किया था, 50 लाख नौकरियों का किया था, वो हुआ या नहीं हुआ, पूरा किया। लेकिन वज़ीर आज़म ने अपनी हद तक तमाम कोशिशें की, जिसकी वजह से खुद उनके 2 वज़ीर भी गए। ताहम मालम जपा और पेशावर ट्रेन वाला केस ना खुलना भी एक सवाल बनता है। नाज़रीन, पीडीएम ने पहले दिन से इमरान खान को मानने से इनकार कर दिया वज़ीर आज़म, लेकिन अवाम ने उनको वोट दिया था, उनको वज़ीर आज़म बन गए। पीडीएम ने पहले उनको धमकियां दी कि आप इस्तीफ़ा दो, आप मानते ही नहीं, लेकिन वो शर्मिंदा हुए और फिर कहा हम इस्तीफ़े दे देंगे, उससे भी भाग गए। फिर उन्होंने कहा जलसे जुलूस निकालेंगे, उससे भी भाग गए। फिर उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर अवाम के साथ ना होने की वजह से पीडीएम उससे भी भाग गई और कहा जाके धरना देंगे, पीडीएम उससे भी भाग गई। इतनी नाकामियों का सामना करना पड़ा कि पीडीएम को खुद जो सबसे बड़ी जमाती पीपल्स पार्टी उसको निकालना पड़ा। और मौलाना फजलुर रहमान क्योंकि हारे हुए लश्कर के सिपा सलार थे, वो हुकूमत को गिराने की, और मरीम नवाज और नवाज शरीफ सैकड़ों डेटे देते रहे, लेकिन हर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। इमरान खान मुसलसल हुकूमत पर कायम है और वो आज भी यही दावा करते हैं कि वो किसी को भी एनआरओ नहीं देंगे, चाहे उनकी हुकूमत जाती है जाए। लेकिन ये 2 साल इमरान खान के लिए कड़ा इम्तहान है। महंगाई का खात्मा, करप्शन का खात्मा, इंसाफ की फराहमी। अगर इन्होंने 2 साल बेहतर किए, जिसके साथ कम है, तो अगली बारी आ सकती है। वरना वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए इलेक्शन में जाना मुश्किल होगा, क्योंकि महंगाई का जिन जो पिछले 70 सालों की वजह से, वो इसका मैं सारा जिम्मेदार इमरान खान को नहीं ठहराता। माजी में लूट वूट की गई, इधर वज़ीर आज़म इमरान खान का दामन करप्शन से साफ, लेकिन उनकी टीम करप्शन से नहीं निकल सकी। खैर, पीडीएम पे दर पे नाकामियों के बाद जब मैंने बताया कि वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेना चाहते थे, आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा लेना चाहते थे, DGIA से लेना चाहते थे, सिलेक्टेड कहते थे, बिला आखिर इसी वज़ीर आज़म इमरान खान की निगरानी में होने वाले इलेक्शनों में भी हिस्सा लिया और अभी तक ज़िंदगी गुजारे। और अब दोबारा जब शहबाज शरीफ को 24 अगस्त को पिंडी नैब ने बुलाया और एहसन इकबाल को बुलाया, इससे पहले भी ये गिरफ्तार हो चुके हैं। पीडीएम दोबारा मुतरक हो गई कि क्योंकि हुकूमत को ब्लैकमेल कर सके, इमरान खान को अंडर प्रेशर लाए और नैब की कार्रवाई रोक सके। पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ दोबारा करवट ली और दावा किया कि हम इस हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। गुज़श्ता और स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में पीडीएम की क़यादत ने अपनी तरफ से अहम फैसले किए हैं। ये फैसले माजी में भी किए थे और नाकाम हुए थे। आज के फैसले में उन्होंने कहा हुकूमत के खिलाफ जलसों का फैसला किया है। भाई, जलसे तो आपने कहा था हम हर इतवार को करेंगे, पाकिस्तान भर में कर लिए, लेकिन लोग आपके साथ उस तरह नहीं आए जिस तरह, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप पर मुबैना अरबों रुपए करप्शन के इल्ज़ामात हैं। इस मौके पर शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि 29 अगस्त को कराची में पावर शो करेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या वफाक के खिलाफ करेंगे? यहाँ पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी को तो पीडीएम मानती नहीं और पीपल्स पार्टी पीडीएम को नहीं मानती। वो कहते हैं ये गुड्डी गुड्डे का खेल खेल रहे हैं। नाज़रीन, अपोजिशन जमातें पीडीएम ने कहा जमहूरी अमल में गैर आइनी मुदाखलत ख़त्म करके ही रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया, जो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में पली है पीडीएम यानी कि नून लीग। और मौलाना फजलुर रहमान वो कह रहे हैं
जमहूरी अमल में गैर आइनी मुदाखलत यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का अमल ख़त्म करेंगे। उन्होंने कहा 3 साल मुल्क को तबाह कर दिया, PDM के मुताबिक 3 साल मुल्क को तबाह कर दिया है। नाम नहाद इंतखाबी सलाहत की आड़ में इंतखाबी नताइज चोरी नहीं करने देंगे वज़ीर। अब PDM ने इंतखाबी सलाहत का भी बाइकाट कर दिया और उन्होंने कहा इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और जिस इलेक्शन पे धांधली हुई थी 2018 बकौल PDM के, हमेशा ही है इलेक्शन में धांधली, कहते हैं उसी निज़ाम के तहत दोबारा कराएं। कैसे आप PDM के लोग हो यार, 2018 में कहते धांधली के, फिर इमरान खान ने अगर अच्छा फैसला कर लिया इस्लाहत का, उसमें अपने IT के एक्सपर्ट ले जाओ, आईनी एक्सपर्ट ले जाओ, ताकि धांधली के गंद से तो बचा जा सके। लेकिन बदकिस्मती है, ये गंद में ही रहना चाहते हैं और इन्होंने बाइकाट कर दिया। इंतखाबी इस्लाहत का नहीं मानेंगे। PDM के इजलास में 8 जमातों ने हिस्सा लिया, लेकिन लगता है कि ये हुकूमत के लिए कोई भी मुश्किल वक़्त नहीं पैदा कर सकते, ना मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन, PDM ने यह भी दावा किया कि हम हुकूमती इस्लाहत मुस्तरद करते हैं और हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत के अरकान कह रहे हैं कि PDM चला हुआ कारतूस है। इन्होंने पहले भी सैकड़ों डेटें दी, ये नाकाम लोग हैं, इनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, इलेक्शन में मुस्तरद कर दिया। इनकी क़यादत खुसूसन नून लीग भगोड़ा क़यादत है, वो मुल्क से भागे हुए कैदी हैं। और PDM की जितनी भी इधर क़यादत है, शहबाज शरीफ है और दीगर लोग हैं, वो नैबज़दा हैं, उन पर अरबों रुपए करप्शन के केस है और ये इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने दावा किया है कि PDM जितने मर्जी जलसे जुलूस कर ले, इस्तीफ़े दे दे, लॉन्ग मार्च कर ले, धरना दे दे, वो किसी को NRO नहीं देंगे, सबको जेल में भेजेंगे और रिकवर पैसा करेंगे। आप रिकवर पैसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये एक अलग इम्तहान है। लेकिन ये कड़वा सच है कि महंगाई इन 3 सालों में बहुत ज़्यादा हुई। नाज़रीन, फैसला आप कर लें, आज से 3 साल पहले आपकी आमदन कितनी थी और क़ुव्वत ख़रीद कितनी थी। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान PTI ने अपने मंशूर के मुताबिक 3 सालों में अमल किया है और जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से वादे किए थे, अगर उसके मुताबिक वक्त गुजारा है तो यकीनन उनकी अच्छी हुकूमत है। अगर नहीं गुजारा तो फैसला आप करें, मुनसफ आप बने। लेकिन महंगाई का टोटल जिम्मेदार इमरान खान को ठहराना नामुनासिब होगा, क्योंकि पिछले 20 साल 40 साल से हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग में बढ़ती रही है। इमरान खान की कोशिश अपनी जगह, नताइज वैसे नहीं आ सके। अगर उनकी टीम अच्छी कर लें तो नताइज बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एहतसाब के अमल को थोड़ा सा हलाया ज़रूर, गो के गैर जानिबदार नहीं था। नाज़रीन, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने बारहा इस मौके पर बैनुल-अक़वामी सतह पर दुनिया में पाकिस्तान के मुकाम को बुलंद किया। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, उन्हें बेस नहीं दी, जिससे दुनिया में उनके वक़ार में इजाफा हुआ। और आखिर में नाज़रीन बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने PCB में जो क्रिकेट के वो ख़ुद हीरो थे, वर्ल्ड कप जीते थे, क्रिकेट में पे दर पे नाकामियों के बाद चेयरमैन एहसान मानी को तुसीं देने का फैसला मनसूख कर दिया। वो और कहें इनको तुसीं नहीं देंगे, कभी इम्कान है कि रमीज़ राजा को नया चेयरमैन PCB बनाया जा सके। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि करप्ट माफिया मेरे लिए इसलिए मेरे ख़िलाफ़ है अपोजिशन, क्योंकि मैं इनका एहतसाब कर रहा हूँ। आज माफ़ी दे दूँ तो ये मेरी हुकूमत के गाने गाएंगे। लेकिन बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतें, हुकूमत का कहना है कि माजी में हुक्मरानों ने महंगे मुआहदे किए थे, जिस वजह से महंगाई करना पड़ रही है। लेकिन वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा फ़िक्र है गरीबों का। लेकिन फ़िक्र का फ़ैसला आपने करना है कि आप 3 साल पहले अच्छे तरीके से रोटी खाते थे, ज़रिया आमदन क्या था या आज क्या है। दूसरी तरफ PTI के इमरान खान ने भी बुलंद दावे किए हैं और जिक्र किया है अपनी कामयाबियों का। उनके वज़ीर इत्तलात फ़ारूक हबीब ने आज ट्वीट में अपोजिशन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनका कहना है शाहिद हक़ान अब्बासी PDM का शरादा बिखर चुका है। आपके बुलंदवा वाले दावे अवाम ने रिजेक्ट कर दिए, लोग आपके पीछे नहीं आएंगे। इस मौके पर फ़ारूक हबीब ने अपने कहा कि जलसे जुलूसों और इस्तीफ़े और अदम एतमाद लॉन्ग मार्च की सब साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। आपने पहला भी जोर लगा लिया था और अब भी नाकामी आपकी मुकद्दर बन चुकी है। उन्होंने फ़ारूक हबीब के मुताबिक सियासी बेरोज़गारों का एक टोला करप्शन पर एहतसाब से बचने के लिए NRO चाहता है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे किसी कीमत पर नहीं देंगे। इस मौके पर फ़ारूक हबीब ने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखे बगैर ही ये इसको मुस्तरद करने वाली अपोजिशन ठग माफिया है और ये माफिया को परवान चढ़ाना चाहती है।
EVM के ज़रिए इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए में मदद मिलेगी। धांधली का रोना रोने वालों के पास इंतखाबी सलाहत के से भागने का कोई जवाब नहीं। अगर ये धांधली का रोना रोते हैं तो आएँ। हाँ, उन्होंने दोबारा दावत दी अपोजिशन को इंतखाबी सलाहत करें, आप अपने IT के एक्सपर्ट ले आए, आप कानूनी महर ले आए, ताकि इलेक्शन शफाफ कराए। इमरान खान को ये क्रेडिट ज़रूर देना होगा कि कभी भी किसी हुकूमत ने इंतखाबी सलाहत की कोशिश नहीं की, लेकिन इमरान खान ने अमलन कोशिश की है। लेकिन इमरान खान को चाहिए कि आने वाले इलेक्शन में अपोजिशन जितना भागती है बार बार उनको दावत दे और लोगों को इस्लाहत के बारे में आगाह करे कि इससे जाली वोटिंग ख़त्म होगी। नाज़रीन, मैंने सारी सूरत हाल रखी है आपके सामने। तालिबान में बढ़ती हुई बहुत सारी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई हैं। तालिबान के असल हुक्मरान काबुल पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसमें अगली वीडियो पर आपको रोशनी डालेंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। हम तवक्को करते हैं आने वाले 2 सालों में वज़ीर आज़म जो महंगाई पर काबू नहीं पा सके, गुडगुर्दा नहीं कर पाए, उस पर कामयाब होंगे। लेकिन उनके लिए उनको अपनी टीम में उन्होंने खुद कहा है कबीना और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली करेंगे। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।